द्वापर युग में क्यों जलमग्न हुई थी भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, और क्यों समंदर के बीचों बीच होने के बावजूद कभी नहीं डूबती हाजी अली की दरगाह। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी एक ऐसा शहर जिसे महाभारत काल के दौरान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म के द्वारा द्वारका को मथुरा, काशी, हरिद्वार, अयोध्या, अवंतिका और कांचीपुरम के साथ भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। पिछले कई सदियों से इस नगरी का वर्णन सिर्फ कथाओं और पुराणों में ही सुना जाता है, लेकिन साल 2005 में पुरातत्व विभाग के गोताखोरों ने गुजरात के पास समंदर में डूबी हुई भव्य द्वारिका नगरी खोज निकाली। फिर जब उन्होंने वहां मिले बर्तन, दीवारें और दरवाजों पर रिसर्च किया तो रिजल्ट सामने आए। उन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। जी हां, यहां मिली इमारतों के अवशेष 9000 साल पुराने थे। मगर श्री कृष्ण की मौत के बाद कैसे डूबी द्वारिका नगरी, और क्या है मुंबई में मौजूद हाजी अली की दरगाह से जुड़ी वो चमत्कारिक घटना जिसकी वजह से यह दरगाह समुद्र के बीचों बीच होते हुए भी कभी नहीं डूबती, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के क्रूर राजा और अपने मामा कंस का वध किया, तब कंस के ससुर जरासंध ने ये शपथ ली कि वो श्री कृष्ण और यदुवंशियों का संपूर्ण नाश कर देंगे, और जब भी उन्हें मौका मिलता तो वो मथुरा पर आक्रमण कर देते। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ना ही उचित समझा, इसलिए वो अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ समुद्र के किनारे आ गए और द्वारिका बसाई। कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली थी और महान शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा से अपनी नगरी का रातों रात निर्माण करवाया था, जहां वो अपने प्रियजनों और प्रजा के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। लेकिन फिर समय का पहिया घूमा और 36 सालों तक द्वारिका नगरी पर राज करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग करके स्वर्ग चले गए, जिनके साथ उनकी द्वारिका नगरी भी रातों रात पानी में डूबकर गायब हो गई। मगर आज से कुछ दशक पूर्व पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समंदर में श्री कृष्ण की उसी द्वारिका नगरी के अवशेष मिले जो करीब 9000 साल पुराने थे। मगर इतनी वैभवशाली नगरी अचानक से जलमग्न कैसे हो गई? इसे लेकर पौराणिक ग्रंथों में इससे जुड़ी 2 कथाओं का वर्णन किया गया है। पहली, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप। दरअसल महाभारत में पांडवों की विजय प्राप्ति के बाद जब महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने कौरवों की माता गांधारी को यह बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी के संग हस्तिनापुर आ चुके हैं और उनके साथ श्री कृष्ण भी हैं, तो माता गांधारी को काफी क्रोध आया और वो हस्तिनापुर महल के उस हिस्से में जा पहुंची जहां युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था, जहां उन्होंने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरी आंखों के सामने कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने यदुवंश का नाश होते देखोगे। जो सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि हे माते, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी, और हस्तिनापुर से द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। दूसरी, ऋषियों द्वारा कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध होने के 36 वर्ष के पश्चात महर्षि विश्वामित्र, देवऋषि नारद और कुछ ऋषि द्वारा द्वारिका आगमन हुआ और वो भ्रमण पर निकले थे। वहां कृष्ण पुत्र सांब अपने साथियों के साथ मौजूद थे और उन सभी ने मिलकर ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई। फिर सांब ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया और अपने मित्रों के साथ ऋषियों के पास गए। तभी उनके एक मित्र ने ऋषि मुनियों से पूछा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप बताइए किसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। जो सुन ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने कृष्ण पुत्र को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि यह कृष्ण का पुत्र यदुवंशी और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने वाले एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार कर दोगे। श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम के सिवाय सभी लोगों पर इस मूसल का प्रभाव होगा।
श्राप के फलस्वरूप सांब ने मूसल उत्पन्न किया, मगर यह बात पता चलते ही राजा उग्रसेन ने मूसल चोरी करवाकर उसे दूर समंदर में फेंकवा दिया। साथ ही उन्होंने द्वारिका वासियों के सामने ऐसी घोषणा की जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी वृषणी और अंधक वंशी मदिरा का उत्पादन और सेवन नहीं करेगा, और अगर उसे ऐसा करते पकड़ा गया तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। मगर ऋषियों के श्राप की वजह से द्वारिका में आए दिन अशुभ घटनाएं होने लगी, जैसे कि गायों के गर्भ से गड्ढे, कुत्तियों के पेट से बिल्ले और नेवलियों के पेट से चूहों का जन्म होने लगा। सभी प्राणी अलग अलग आवाज निकालने लगे और चूहों की संख्या तो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने द्वारिका वासियों का जीना हराम कर दिया। इन अपशकुनों को देख श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे, जहां उनका अंधक वंशियों से युद्ध हो गया और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की मृत्यु हो गई, जिससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एर का घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मूसल बन गई। उस समय काल के प्रभाव से नगर के सभी वीर मूसल से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। तभी श्री कृष्ण ने पांडवों तक इस युद्ध के बारे में संदेश पहुंचाया और यहां अपने पिता वसुदेव को कहा कि अर्जुन के आने पर आप स्त्रियों की रक्षा करना, और वो वन को चले गए, जहां उन्होंने माता गांधारी के श्राप के बारे में सोचा और फिर देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपने इंद्रियों को संयमित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर तीर चला दिया। फिर जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। इधर अर्जुन द्वारका पहुंचे और उन्हें देखते ही श्री कृष्ण की रानियां रोने लगीं, जिन्हें रोता देख अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारिका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। फिर अर्जुन अपने साथ श्री कृष्ण के परिजनों के तथा नगरवासियों को इंद्रप्रस्थ की ओर लेकर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में जलमग्न हो गई। तब से लेकर द्वारिका नगरी की बात सिर्फ कथाओं और पुराणों में की जाती है, लेकिन फिर साल 2015 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के गोताखोरों ने गुजरात के पास समुद्र में कई फीट गहराई में डूबी द्वारिका नगरी के अवशेष खोज निकाले, जो 9000 साल पुराने निकले। चलिए अब बात करते हैं भारत के एक ऐसे तैरते हुए अजूबे के बारे में जो पिछले 600 सालों से समंदर के बीचों बीच तैर रहा है, जिसके सामने सुनामी की लहरें भी नतमस्तक हो जाती हैं और जहां पूरी दुनिया के हर धर्म के लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। तो ये अजूबा है मुंबई की हाजी अली की दरगाह, जिसे मुस्लिम धर्म में भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यह दरगाह मुंबई के वर्ली में तट से 500 मीटर दूर एक छोटे से द्वीप या टापू पर बनी हुई है, जो तट से एक छोटे से पुल के जरिए जुड़ा हुआ है, जिसके दोनों तरफ समुद्र की लहरें उठती रहती हैं और ज्वार आने पर पूरा का पूरा पुल उसमें समा जाता है, लेकिन दरगाह तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंच पाती। इस दरगाह को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना कहा जाता है, जिसे 1430 में बनाया गया था, लेकिन इसके बनाने के पीछे की कहानी वाकई दिलचस्प है। इस्लाम धर्म के मुताबिक हाजी अली उज्बेकिस्तान से थे और एक बार जब वो वहां नमाज पढ़ रहे थे तभी वहां एक महिला रोती हुई गुजरी। हाजी के पूछने पर महिला ने बताया कि वह तेल लेने निकली थी, लेकिन तेल से भरा बर्तन गिर गया और सारा तेल जमीन पर फैल गया। महिला ने कहा कि अब उसका पति उसे बहुत पीटेगा। यह सुनने के बाद हाजी अली महिला को उस जगह ले गए जहां तेल गिरा था। वहां जाकर उन्होंने अपना अंगूठा जमीन में गड़ा दिया, जिसके बाद जमीन से तेल का फव्वारा निकल पड़ा, जिससे उस महिला ने तुरंत अपना तेल का बर्तन भर लिया और घर चली गई। लेकिन इस घटना के बाद हाजी अली को कई बुरे सपने आने लगे। उन्होंने ऐसा करके धरती को जख्मी कर दिया। उसके बाद वो गुमसुम रहने लगे और बीमार पड़ गए। इससे छुटकारा
पाने व्यापार करने के लिए वो अपनी मां से अनुमति लेकर मुंबई आ गए, जहां वो वर्ली में रहने लगे। यहां पर रहते हुए उन्हें यह महसूस हुआ कि वह अपने आगे का जीवन यहीं पर अपने धर्म का प्रचार करते हुए बिताएंगे, जिसके कारण इन्होंने अपनी मां को खत लिखकर इसकी जानकारी दी। साथ ही अपनी पूरी धन संपत्ति जरूरतमंदों में बांट देने का प्रचार करने लगे, जिसके बाद वो सबसे पहले हज की यात्रा पर गए, लेकिन इस दौरान उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि हाजी अली की अंतिम इच्छा थी कि उनको दफनाया ना जाए, बल्कि उनके शरीर को एक ताबूत में रखकर बहा दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। इसी कारण उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई की इसी जगह पर आ रुका, जहां वे रहते थे और अपने धर्म का प्रचार करते थे। और हैरानी की बात तो ये रही कि बीच में कहीं भी हाजी अली का ताबूत ना डूबा, ना उसके अंदर पानी गया। इस करिश्मे को देखकर लोगों ने उन्हें पूजना शुरू किया और 1431 में उनकी याद में यहां दरगाह बनाई गई। कहा जाता है कि आज भी समुद्र में चाहे कितनी भी तेज ज्वार आए, लेकिन वो हाजी अली की दरगाह में पानी की एक बूंद फेंकने से भी कतराती है। इसलिए सभी धर्म के लोग यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और इस दरगाह में अपना शीश झुकाते हैं, और चमत्कारिक रूप से यहां कुछ समय में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी हो जाती हैं, परंतु वो सच्चे दिल से विश्वास के साथ मांगी गई मन्नत होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही भारत के धार्मिक इतिहास से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों से रूबरू होते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।